होता है कि सुबह आंख खुलते ही सबसे पहला ख्याल फोन का आता है? अगर हाँ, तो ये कहानी शायद कुछ जानी पहचानी सी लगे। तो आज बात करते हैं हमारे और हमारे फोन के इस कॉम्प्लिकेटेड रिश्ते के बारे में। चलिए इस कहानी के मेन कैरेक्टर रवि से मिलते हैं। रवि की आदतें, उसकी परेशानियां, हो सकता है उसमें हमें अपनी भी एक झलक दिख जाए। तो कहानी की शुरुआत होती है सुबह की एक बहुत ही आम सी आदत से। एक ऐसी आदत जो अनजाने में रवि का पूरा दिन तय कर रही थी। हर सुबह मतलब आंख खुली नहीं कि बिस्तर से उठने से पहले, कुछ और सोचने से पहले हाथ सीधा फोन की तरफ जाता था। ये एक तरह का रिफ्लेक्स एक्शन बन गया था जिसके बारे में सोचना भी नहीं पड़ता था। ऐसा नहीं था कि रवि के कोई सपने नहीं थे। इरादे तो बहुत नेक थे। उसे पढ़ाई करनी थी, अपने सपनों पर काम करना था। लेकिन असल में हो क्या रहा था? इरादा होता था किताब खोलने का, पर उंगलियां रील स्क्रॉल कर रही होती थी। ये एक ऐसी लड़ाई थी जो वो हर रोज, हर सुबह खुद से हार रहा था। और देखते ही देखते ये एक आदत नहीं रही, ये एक लूप बन गया, एक ऐसा चक्रव्यूह जिससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन सा लगने लगा था। और ये चक्रव्यूह शुरू होता था एक बहुत ही छोटे से वादे से जो वो खुद से करता था। बस 5 मिनट और देख लेता हूं। जी हाँ, इरादा तो हमेशा बस कुछ मिनटों का ही होता था। लेकिन वो बस 5 मिनट कब 2 घंटों में बदल जाते थे, इसका एहसास तक नहीं होता था। समय बस मुट्ठी से रेत की तरफ फिसलता जा रहा था। और देखिए, इस डिजिटल आदत का असर अब असल जिंदगी पर साफ साफ दिखने लगा था। कॉन्फिडेंस कम हो रहा था, पढ़ाई में ग्रेड्स लगातार गिर रहे थे, और तो और घर वाले भी परेशान थे, टोकने लगे थे, दिन रात मोबाइल में ही घुसा रहता है। लेकिन फिर कहानी में एक ट्विस्ट आया, एक ऐसा ब्रेक जो उसने खुद नहीं लिया बल्कि किस्मत ने उसे दे दिया। हुआ यूं कि एक दिन उसका फोन अचानक बंद हो गया, बस खामोश। जिस चीज से लगातार शोर और नोटिफिकेशंस आ रहे थे वो एकदम शांत हो गई। अब शुरू में तो रवि को बहुत गुस्सा आया, बहुत बेचैनी हुई। पर कभी कभी यही अनचाही खामोशी हमें वो सुनने का मौका देती है जो हम शोर में नहीं सुन पाते। ये एक ऐसा ही पल था जिसने सब कुछ बदल दिया। जब हाथ में फोन नहीं था तो बरसों बाद उसने एक किताब उठाई, एक पुरानी आदत जो कहीं स्क्रीन की चमक में खो सी गई थी। और उस किताब के पन्ने पलटते हुए उसे एक बहुत गहरी बात समझ आई कि ये डिवाइस सिर्फ उसका समय नहीं बल्कि धीरे धीरे उसकी पूरी जिंदगी को ही खा रही थी। और बस यही वो तल था। इस एक एहसास के बाद रवि ने फैसला किया अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस अपने हाथों में लेने का। अब देखिए, उसने फोन को अपनी जिंदगी से फेंक नहीं दिया, नहीं, उसने फोन के साथ अपना रिश्ता बदलने का फैसला किया। एक नया नियम बनाया, मोबाइल हाथ में होगा पर दिमाग पर हावी नहीं होगा। और एक बहुत बड़ा शिफ्ट था। पहले मोबाइल उसे कंट्रोल कर रहा था, अब वो मोबाइल को कंट्रोल कर रहा था। असली सवाल ये नहीं था कि टूल अच्छा है या बुरा, बल्कि ये था कि कंट्रोल आखिर किसके हाथ में है। तो रवि के इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखना चाहिए? ये हमारे और टेक्नोलॉजी के रिश्ते के बारे में क्या बताती है? बात सिर्फ एक आदत बदलने की नहीं है, बात अपनी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल वापस अपने हाथ में लेने की है। और यकीन मानिए, यही छोटा सा फर्क पूरी जिंदगी बदल देता है।